ये स्टोरी है लिसा नाम की एक लड़की की कि एक दिन उनके घर एक आदमी घुस गया और उसने लिसा की मॉम को मार दिया। लिसा ने खुद को तो बचा लिया, लेकिन उन सब के बाद लिसा डरी डरी रहने लग गई। लिसा के डैड ने दूसरी शादी कर ली। उसकी स्टेप मदर का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर उसके साथ काफी अच्छी थी। इन सब के बावजूद लिसा अपनी स्टेप सिस्टर के ज्यादा क्लोज ना हो सकी, इसलिए लिसा अपना ज्यादातर टाइम ग्रेवयार्ड में गुजारा करती थी, जहां उसकी मॉम की कब्र थी। वो एक लड़के की कब्र पर जाकर उसके साथ अपने दुख शेयर करती थी, जो लड़का काफी अर्से पहले मर गया था। जब ये लड़का जिंदा था तो वो एक म्यूजिशियन था। ये लड़का जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसने इसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वो इसी ग्रेवयार्ड में आकर बैठ गया कि रात में तूफान आया और ग्रीन कलर की बिजली उस पर गिर जाती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इन सालों में लिसा ही वो लड़की थी जो इतने सालों में उसकी कब्र पर आया करती थी। उसके बाद हम लिसा को उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं, जो एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो उसकी बहन उससे कहती है कि तुम मेरे टैनिंग बेड में जाकर खुद का टैन कर लो ताकि तुम्हारी बॉडी थोड़ी डार्क हो जाए। अपनी सिस्टर की बात मानकर लिसा उस बेड में तो चली जाती है, लेकिन वो बेड खराब था। जैसे ही लिसा उस बेड में लेटती है तो उसे करंट लगता है, लेकिन लिसा फिर भी पार्टी में चली जाती है, जहां जाकर उसकी सिस्टर अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाती है और लिसा फिर अकेली रह जाती है। पार्टी में एक लड़का लिसा के साथ शरारत करता है और उसके जूस में कुछ मिला देता है, फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लिसा कैसे भी करके वहां से भाग जाती है और खुद को बचा लेती है। अपने साथ होने वाले इस एक्सीडेंट से वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसी लड़के की कब्र पर चली जाती है और दुख से कहती है कि काश तुम मेरे पास होते। ये कहकर लिसा अपने घर वापस आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आज फिर आसमान पर ग्रीन कलर की बिजली चमक रही है। लिसा अपने घर आकर गुस्से से मिरर को तोड़ देती है और उसके ऐसा करते ही हम आसमान से ग्रीन बिजली को कब्रिस्तान में गिरते हुए देखते हैं। और ये बिजली उसी लड़के की कब्र पर गई थी जिससे लिसा बात करके वापस घर आई थी, और अब वो लड़का जिंदा हो चुका था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी ना थी। फिर हम लिसा की स्टेप मॉम को देखते हैं, जो लिसा को बहुत डांटती है क्योंकि उसने रात को घर का मिरर तोड़ा था। तो उसकी मॉम उससे मिरर के पैसे मांगती है, लेकिन लिसा उनको पैसे कहाँ से देती। यहाँ पर उसके डैड भी उसका साथ नहीं देते। उस वजह से लिसा को पैसे देने के लिए जॉब करना पड़ती है। जब लिसा जॉब से वापस आती है, सब लोग तो खाना खा चुके थे, अब वो लोग मूवी देखने जा रहे थे। तो लिसा की बहन उसे भी साथ जाने का कहती है, लेकिन लिसा उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। उनके जाने के बाद लिसा एक हॉरर मूवी को देखने लग जाती है कि तभी अचानक उनके घर कोई घुस आता है, जो देखने में कोई भूत या ज़ॉम्बी लग रहा था। तो लिसा उसे बचने के लिए इधर उधर भागती है और आखिर में वो घर की छत पर जाने का डिसाइड करती है और छत पर चढ़ते हुए वो नीचे उसी भूत पर गिर जाती है, जिसके अंदर से गंदा ग्रीन कलर का लिक्विड निकलकर लिसा के ऊपर गिरता है। गार्डन में लगे शावर से उस लड़के के ऊपर से मिट्टी उतर जाती है और ये घर के अंदर आ जाता है। लिसा उस लड़के को पहचान नहीं पा रही थी, तो वो लड़का इशारों में बात करके उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं वही ग्रे वाला लड़का हूँ जिससे तुम बातें किया करती थी, और मैं तुम्हारी इसी विश की वजह से जिंदा हूँ, जिसमें तुमने कहा था कि काश इस वक्त तुम मेरे पास होते। ये सब सुनकर भी लिसा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इससे जरूरी ये था कि उस आदमी को साफ करना, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के का एक हाथ नहीं है और वो लिसा को दिखाता है कि उसकी जुबान भी नहीं है। जब वो लड़का नहाकर बाहर निकलता है तो लिसा देखती है कि उसका तो एक कान भी नहीं है। तो वो लड़का लिसा को समझाता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अपने बॉडी पार्ट्स को ढूंढने के लिए। उससे पहले कि ये कोई और बात करते, लिसा की फैमिली घर वापस आ जाती है, लेकिन घर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उस क्रिएचर से बचने के लिए जब लिसा इधर उधर भाग रही थी तो इसी भागदौड़ में चीजें भी गिर गई थी और टूट चुकी थी। ये सब देखकर लिसा की स्टेप मॉम कहती है कि लिसा ने ये सब जानबूझकर किया है। वो लिसा के डैड से कहती है कि तुम्हारी बेटी पागल हो गई है और अब इसे पागल खाने छोड़ आएंगे। लिसा उसको ये बताने की कोशिश करती है कि ये सब उस क्रिएचर की वजह से हुआ जो उनके घर आ गया था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और ये सारी बातें वो क्रिएचर भी सुन लेता है, जिसके बाद लिसा रोते रोते सो जाती है और वो क्रिएचर लिसा की कब्र में छुप जाता है। सुबह को वो क्रिएचर लिसा को एक ड्रेस देता है, जिसको पहनकर वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज आई थी, क्योंकि आज उसे पहली मर्तबा फील हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। कॉलेज में एक लड़का जो लिसा को लाइक करता था, वो भी लिसा को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिसा की बहन आकर उस लड़के को लिसा से दूर कर देती है, क्योंकि वो समझती थी कि ये लड़का लिसा के लिए अच्छा नहीं है। अगले दिन हम लिसा की मॉम को देखते हैं जो खाना खा रही
तो वो क्रिएचर गुस्से में लिसा की मॉम के खाने में एक कीड़ा डाल देता है क्योंकि उसे लिसा की मॉम बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो लिसा के ऊपर हर वक्त जुल्म करती रहती थी। कीड़े को देखकर लिसा की मॉम सोचती है कि ये लिसा की ही शरारत है और वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो सबसे पहले लिसा को पागल खाने छोड़कर आएगी। हालांकि उन्हें आज एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में जाना कैंसिल कर देती है। जब लिसा को लेने के लिए उसके रूम में आती है तो उसको बहुत डांटती है। तभी वो क्रिएचर ऊपर से किसी चीज से लिसा की मॉम पर अटैक करके उसको मार देता है। लिसा ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो ज्यादा दुखी नहीं होती क्योंकि लिसा को अपनी स्टेप मॉम पहले ही पसंद नहीं थी। तो क्रिएचर लिसा की मॉम को एक कान काट लेता है और डेड बॉडी को वो लोग उसी कब्र में ले आते हैं जिसमें से ये क्रिएचर जिंदा होकर बाहर निकला था। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद घर आकर क्रिएचर लिसा से कहता है कि उस औरत का कान मेरे जिस्म के साथ जोड़ दो। लिसा ने भी ये कान उसकी बॉडी से सिलाई कर दिया था, लेकिन उस कान का कोई भी फायदा ना हुआ क्योंकि क्रिएचर को तो कुछ भी उस कान से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी क्रिएचर लिसा के हाथ पर एक बिजली का निशान बनाकर कहता है कि ये कान तब काम करेगा जब उसे करंट लगेगा। तभी लिसा को अपनी सिस्टर का टैनिंग बेड याद आता है जिससे उसे करंट लगा था। तो वो उस क्रिएचर को इस बेड में लिटा देती है और खुद अपने बालों को स्टाइल करने लग जाती है जिससे जाहिर हो रहा था लिसा अब बहुत ज्यादा खुश थी और ये सब उसी क्रिएचर की वजह से हो रहा था जिसे वो अपना दोस्त मान रही थी। क्रिएचर जो टेनिस बेड से निकल कर बाहर आता है तो पता चलता है कि उसका कान काम करने लगा है। अगले दिन जब लिसा खुशी खुशी तैयार होकर कॉलेज जाती है तो उसका स्टाइल देखकर काफी लोग उसे पसंद करने लग जाते हैं। उन सब के बाद वो कॉलेज में काफी फेमस हो गई थी। इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर लिसा उसी लड़के से दोस्ती करती है जिसने कहानी के स्टार्ट में लिसा से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उस लड़के से दोस्ती वो अपना बदला लेने के लिए करती है। हम लिसा को उस लड़के के साथ देखते हैं जहाँ लिसा उस लड़के को कब्रिस्तान लेकर आई थी जहाँ पर पहले ही वो क्रिएचर मौजूद था। तब ये क्रिएचर बड़ी बेदर्दी से उस लड़के का हाथ को काटता है तो उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके पास अपना एक हाथ न था। उसके बाद वो उस लड़के को मारकर ग्रेवयार्ड में दफन करके घर वापस आ जाते हैं। पहले की तरह लिसा उस हाथ को क्रिएचर के बाजू के साथ सिलाई कर देती है। इसके बाद क्रिएचर करंट लेने के लिए टैनिंग बेड में लेट जाता है जिसके बाद उसका हाथ आम इंसान के हाथ की तरह काम करने लग जाता है। हाथ ठीक होने के बाद ये लड़का लिसा के लिए पियानो बजाता है। कि ये बात तो हम जानते ही हैं कि वो लड़का एक म्यूजिशियन हुआ करता था। लिसा उन सबसे बहुत खुश थी। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और काफी क्लोज भी हो चुके। लिसा इस चीज से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी फैमिली काफी परेशान थी कि उसकी मॉम का काफी दिनों से कुछ भी पता नहीं था। पहले तो उसकी सिस्टर और डैड को लगता था कि उसकी मॉम कॉन्फ्रेंस में गई है, लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बाद वो लोगों ने पता करवाया तो उन्हें पता चला कि वो तो कॉन्फ्रेंस में आई ही नहीं। उन सब के बाद लिसा के डैड पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और इस बात से लिसा परेशान हो गई थी। तो वो उस लड़के से कहती है, हमने 2 मर्डर कर दिए हैं, तुम एक क्रिएचर हो, तुम्हें कौन पकड़ेगा और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। कुछ दिनों बाद शायद मुझे फांसी भी हो जाए। तो लिसा लड़के से कहती है कि मैं मरने से पहले अपनी एक विश पूरी करना चाहती हूँ, जिसमें एक विश ये थी मैं एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारूं। ये सोचकर वो कॉलेज जाती है जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड तो कॉलेज आया ही नहीं, साथ ही उसके दूसरे क्लास फेलो के मरने की खबर यहाँ फैल चुकी थी। ये उस लड़के की खबर थी जिसको लिसा और क्रिएचर ने मारा था और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस भी कॉलेज आई थी। बहुत सारे लोगों को लिसा पर शक था कि आखिरी पार्टी में उस लड़के ने ही लिसा के ड्रिंक में कुछ मिलाया था, उसके साथ बदतमीजी भी की थी, इसलिए सब लोग लिसा पर ही शक कर रहे थे। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर कोई भी क्लू नहीं मिला और लिसा बच जाती है। दूसरी तरफ हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो घर से बाहर निकल गया था। एक आदमी से उसने कपड़े ले लिए थे और दूसरे आदमी से कार। वो ऐसे ही सड़क पर घूम रहा था तो लिसा रोड पर मिल जाती है। अपने फ्रेंड के घर जाना चाह रही थी तो वो क्रिएचर लिसा को कार में बिठाकर उसके फ्रेंड के घर आता है। यहाँ आने पर लिसा को पता चलता है कि उसकी बहन उसके फ्रेंड के घर पर ही थी। ये देखकर लिसा को काफी गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए क्रिएचर से कहती है। क्रिएचर लिसा की फ्रेंड पर ही अटैक कर देता है। वो उसकी बॉडी के हिस्से का काट कर उसे मार देता है और अब वो लिसा की सिस्टर को मारने वाला था, लेकिन तभी आकर लिसा उसे रोक देती है। इसके बाद ये क्रिएचर गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। लिसा अपनी बहन को लेकर अपने फ्रेंड के घर से निकल आती है। क्रिएचर को फॉलो करते हुए लिसा भी अब कब्रिस्तान आ चुकी थी। यहाँ आकर लिसा की बहन मौका देकर वहाँ से भाग जाती है। तभी लिसा को ख्याल आता है कि वो क्रिएचर उसे बुरी तरह फंसा चुका है। गुस्से में आकर लिसा उस क्रिएचर को ही मारने का सोचती है। वो पीछे से उसके सर पर अटैक करती है, लेकिन वो हमला नहीं कर पाती क्योंकि वो अकेला ही उसका दोस्त था। वो यहाँ इस क्रिएचर को बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जिसके बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। वापस आकर लिसा उसके जिस्म के एक और हिस्से को सिलाई करके करंट देती है, जिसके बाद ये क्रिएचर काफी खुश नजर आ रहा था। उसने एक रिंग पहनाकर लिसा से शादी कर ली। उसी रात लिसा को पता चलता है कि उसको पुलिस
पुलिस अरेस्ट करने आ गई है, लेकिन लिसा जेल नहीं जाना चाहती थी। वो क्रिएचर के साथ ही रहना चाहती थी। उसका एक ही रास्ता था कि लिसा भी मर जाए। लिसा खुद को मारने के लिए टैनिंग बेड में लेटकर उसकी हीट को फुल कर देती है और ऐसे ही कुछ देर में वो जलकर मर जाती है। कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि लिसा के डैड और उसकी सिस्टर उसके ग्रेव पर प्रे करने आए हुए थे। हाँ, लिसा की सिस्टर नोटिस करती है कि उसकी ग्रेव पर लिखा था कि बिलव्ड वाइफ। ये देखकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर बेंच पर बैठा दिखाया जाता है। तो बुक पढ़ रहा था, लेकिन शुरू में तो उसके पास जुबान नहीं थी। उसका ये मतलब था कि उस क्रिएचर ने खुद ही किसी को मारकर उसकी जुबान ले ली थी। उसके बाद अब वो मुकम्मल इंसान बन गया था। दिखाया जाता है कि लिसा उस क्रिएचर की गोद में लेटी हुई है। उसने लिसा को भी जिंदा करवा लिया था ताकि ये दोनों एक साथ रह सके। उसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।